इतनी जल्दी ब्लिंकिट नहीं आता, इतनी जल्दी मैगी नहीं बनती, इतनी जल्दी लड़कियों के मूड स्विंग्स नहीं होते जितनी जल्दी रांची से आया एक अनकैप्ड स्ट्रॉबेरी फार्मर 43 की एज में मात्र 0.12 सेकंड में स्टंपिंग कर जाता है। 43 डूड, 43, स्टिल कांट बिलीव इट। और हम लोग यहाँ पे बैठे रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक सही बोल रहे थे माही भाई उस इंटरव्यू के अंदर कि जब तक सीएसके का नाम रहेगा माही भाई उनके साथ रहेगा। इनकी एज वे चेक करवाओ यार, क्योंकि क्रिकेटर्स अपनी एज जनरली कम करके दिखाते हैं, इन्होंने शायद बढ़ाकर दिखा रखी है, क्योंकि जैसे ये फील्ड पे परफॉर्म कर रहे हैं 30-35 से ज्यादा के लगते नहीं है, जबकि दिखा इन्होंने 43 रखी है। क्योंकि 0.12 सेकेंड यार, आई स्टिल कैनॉट गेट ओवर विद इट। जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले ही आरआर फैंस couldn't get over the 287 का टारगेट। मतलब हम लोग देखो तैयार थे, लेकिन 287 वेलकम एवरीवन टू अनदर मॉर्निंग रिव्यूज विद पनी। ऐसे ही मैच की ठीक अगली सुबह यहाँ पे रोज मिल जाएंगे आपको। तो आई थिंक अब इज द राइट टाइम कि वो नॉट सब्सक्राइब से सब्सक्राइब में आ जाओ, एकदम बढ़िया वक्त है। और देखो लाइक वाइक का गोल मैं तो नहीं रख रहा, क्योंकि जब हेड अभिषेक, क्लासिन, ईशान, एनकेआर, संजू, जुरेल, दुबे, वो शुभम वाला, जब इन्होंने ही बॉल को नहीं रहने दिया तो मैं गोल रखकर क्या ही कर लूंगा। बट द फनी थिंग इज पिछले साल इनकी बॉलिंग यूनिट थोड़ी सी वीक थी, तो जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये शमी और हर्षल दोनों को ले आते हैं। फिर भी 287 के टारगेट में ये लोग 44 रनों से जीते हैं, जबकि सिमरजीत के कारण पावर प्ले में ही राजस्थान 50 for 3 हो गई थी। वहां से संजू जुरेल की एक बार तो वो 111 रन की पार्टनरशिप ने थोड़ी सी उम्मीद जगा दी थी, पर उनकी विकेट के बाद तो मैटर ही खत्म हो गया। तो वो एनआरआर का ध्यान बस हाँ हेट्टी और शुभम दुबे ने रख ही लिया। बट आरआर मैनेजमेंट अगर तो कल बटलर होता तो आई डोंट थिंक एनआरआर को देख रहे होते, इनफैक्ट रिक्वायर्ड रन रेट देख रहे होते कि जीत के लिए और कितने बचे हैं। मेरे हिसाब से तो बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ दिस आईपीएल ऑक्शन फॉर आरआर। तुम्हारा क्या कमेंट्स में बताना मेरे को कि कुछ और लग रहा है तुम्हें कि इसको ले लेना चाहिए था उसको नहीं। पर ईशान किशन ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको नहीं मिल रखा सारे खुंदक खाए बैठे हैं। छोटा डॉन के सामने अच्छों का पेशाब छूट जाता है। ऊपर से इनकी फ्रेंचाइजीज ने इनको और रिलीज कर दिया है, तो दोनों में से एक तो ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीता जा रहा और दूसरा एमआई के लिए उसने आज तक एक शतक नहीं बनाया, इतनी पारियां खेल गया, लेकिन डेब्यू करा एसआरएच में पहले ही मैच में शतक। एंड बाय द वे एक चीज याद दिला दूं कि वो जो एसआरएच वर्सेस एमआई का लास्ट ईयर मैच नहीं हुआ था जिसमें 277 बने थे, उसमें जो स्टार्टिंग विस्फोट दिया था ना वो भी ईशान किशन नहीं दिया था। तो एसआरएच की मैनेजमेंट क्या मास्टर स्ट्रोक करती है, जो उस प्लेइंग 11 में से आया ऑप्शन के अंदर ले लिया उसको अपने लिए, कर दिया उसको अपने वीक लिंक से रिप्लेस, और अब वो वीक लिंक सीएसके के लिए ओपन कर। बट एमआई से याद आया एल क्लासिको, मेरे लिए तो इट वाज मोर ऑफ अ डल क्लासिको। ना बुमराह, ना हार्दिक, ना पोलार्ड, ऊपर से रोहित भाई भी सेविंग इट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल। तुम लोग मेरे को बताना आगे वाले पॉइंट सुन के कि इज इट जस्ट मी और इज द एल क्लासिको यस्टरडे डिडंट फील लाइक एल क्लासिको। हाँ माना आधा किलो पाव पर थोड़ा नेल बाइटर एंड में हो गया था ये वाला भी जाके, लेकिन जो वो 30 में 30 वाला दिल धड़कता था ना एल क्लासिको में भी, वो तो कहीं नहीं दिखा यार कल वाले मैच में। वो फील कहीं ना कहीं चली गई है अब। और उसके ऊपर से जैसा एमआई कल खेली है, इट नियरली फेल्ट लाइक कि उन्होंने वो मीम एक्सेप्ट कर लिया है, फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल हमको जीतने का ही नहीं है। वर्तमान आंखों का झोंका, बहुत सीखने का मौका, भविष्य उम्मीदों की नौका। रोहित भाई तो चलो 18th डक के बदौलत एकदम मैक्सवेल के साथ इनफैक्ट ऊपर ही बैठ गए हैं अब तो जाके एकदम टॉप ऑफ द टेबल पे। बट देखो वो सेकंड हाफ में बना लेंगे, नहीं तो जब इंडिया के लिए जरूरत पड़ेगी वो तब बना लेंगे। ये रिकल्टन और जैक्स का क्या फैन मूवमेंट चल रहा है भाई, अंबानी से क्रीज पे टिकने का ही नहीं है। और जिस इंटेंट से खेले हैं मेरे को लग रहा है वो ऑक्शन में हैंडशेक याद है, कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो गया है। रेंगते रेंगते गिरते पड़ते जिस तरह ये 155 पे पहुंचे भी हैं, वो स्काई तिलक और दीपक चहर की बदौलत पहुंचे हैं। और भाई दीपक चहर की तो कल कहानी अलग है, सीएसके से ही लाए, उन्हीं के घर पे उन्हीं के सामने इसी दीपक चहर से रन बनवा दिए। और चहर भी भाई कल अलग ही पंप था, माना पहले ओवर में आते ही विकेट ले ली सीएसके की, लेकिन अलग क्या था इसमें, ये तो हर साल सीएसके के लिए रेगुलरली करते ही आए हो ना। इतनी खुशी मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जो सेलिब्रेशन विकेट लेने के बाद करी है
वो खुशी से ज्यादा अंदर भरा हुआ रिटेन ना करने का गुस्सा ज्यादा लग रहा था, क्योंकि देखो विकेट तो नूर ने भी लिए, एक नहीं 4-4 लिए। ऐसा सेलिब्रेशन उससे तो नहीं दिखा। पर जैसे एमआई के बैटर्स कल नूर के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, एक बार तो ना थोड़ा थोड़ा मन कर रहा था कि भाई AQI लेवल चेक करा लो, क्योंकि एमआई खेल तो बिल्कुल ही इंग्लैंड के जैसी है। स्पिन की इतनी बात कर ही रहे हैं तो द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड विद एमआई कल, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। अब इस पे विवाद अलग हो सकता है कि भाई इम्पैक्ट सब में ही रोहित भाई को ही बाहर कर दिया, पर उनको भेजा तो भेजा, ये विघ्नेश पुत्र को अंदर ले आए। आई मीन व्हाट अ टैलेंट यार, सीधा IPL में डेब्यू किया है इसने आके। केरला के लिए कोई सीनियर लेवल मैचेस तक नहीं खेला है, सीधा IPL में डेब्यू मारा है और डेब्यू पर ही 3 विकेट लेकर चला गया है। आई थिंक अगर तो कल एमआई जीत जाती तो शायद ये प्लेयर ऑफ द मैच भी बन जाता, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले यूजी भाई खा गए एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की जगह, और अब अगर तो ऐसा ही चलता रहा तो ये डर इंडियन ड्रेसिंग रूम तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि यार 3 of 32 जिसमें गायकवाड़, दुबे और हुड्डा तीनों के विकेट निकाल लिए, और मैच खत्म होते होते जो पूरा भारत चाहता है धोनी भाई की अटेंशन, वो भी ले गया भाई। आई गेस वो वाला मोमेंट हो गया ये, मैन सी मैन स्माइल मैन मेल्टेड।